हेलो गाइस, आपका हमारे फाइनेंशियल आइडियाज़ के चैनल में फिर से स्वागत है। गाइस, इस बार ये टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करें विद कंपाउंडिंग। क्या? कंपाउंडिंग? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपाउंडिंग से कैसे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हमें कंपाउंडिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इस कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके बाद हमें जो ब्याज, जो प्रॉफ़िट जो हमें मिलता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं हमें कंपाउंडिंग। अब हम कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए रेडी हो जाओ। तो हम कंपाउंडिंग को पहले समझते हैं। कंपाउंडिंग से आप अपनी इनकम को कैसे डबल कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट से आप अपनी इनकम को कैसे इफ़ेक्ट करोगे? तो मान लीजिए कि देखो, पहले अपने इंडिया की बात लेते हैं सबसे पहले। इंडिया में देखो, जो ₹10 की चीज़ थी, वो आज बढ़कर ₹20 की हो गई है, ₹30 की हो जाएगी, फिर 40 की हो जाएगी। तो आपको पता है कि महँगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो अगर हम इसको सेविंग करके रखेंगे, जो मतलब इंडिया के मेनली जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनका मेन फ़ोकस उसी में होता है कि वो अपनी सेव जो भी इनकम को होते हैं, वो सेविंग में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पहले ₹10 की कीमत थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसके साथ क्या होगा कि वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगले 10 साल बाद। तो इससे अच्छा है हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि जो अमीर आदमी है इंडिया में, वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। इसके पीछे यही कारण है कि जो भी पुअर सेक्शन होता है, जो मिडिल सेक्शन होता है, वो अपना मेन फ़ोकस सेविंग में करता है। अगर हम सेविंग से हट के उसको इन्वेस्टमेंट में करेंगे, तो इससे हमारे जो भी फ्यूचर में बेनिफिट होगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट में ही होगा, उसमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है, बैंक में अगर सेविंग करेंगे तो उसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 10-12% मिलता है। कई-कई जगह पर 13%, 15% भी मिलता है, पर वो आपके रिस्क पर है। पर रिस्क पर ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा, आपको 10-11% भी मिले तो भी बेनिफिट है, क्योंकि इन्फ्लेशन 7 या 8% से बढ़ रही है। तो इसमें आप देखोगे कि 5-10 साल बाद आपको बेनिफिट ही होगा। अगर आप सेविंग करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वो आपकी पैसे की वैल्यू गिरती जाएगी। जो ₹100 का था, वो 90 रह जाएगा। जो भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो भी अमीर आदमी होते हैं, वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि वो सेविंग करें, पैसे को घर पे रखें। वो उन्हें बचपन से सिखाते हैं कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य में लाइफ में उसका बेनिफिट हो, ना कि लॉस हो हमें। कई लोगों के मन में थॉट ये आएगा कि हमारी इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। पर आपको उसमें से, जैसे मान लो कि आपकी 40,000 इनकम है, तो आपको इसमें से ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट में लगाने। आप इसके 3,000 या 4,000 अपने हर मंथ के बचा के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा लाइफ में। अगर आप इसको खर्च दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको सेविंग में करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। डिसाइड करना है, जब भी हमें इनकम मिलेगी तो उसमें से हम इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से पैसा निकाल के रख लेंगे। जैसे 30,000 है तो ₹3,000 मंथ में इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो इससे आपको बेनिफिट ही होगा। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा, बाद वाली वीडियो इसी के टॉपिक में होगी कि आप इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मार्केट कहाँ है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बताएँगे हम आपको अगली वीडियो में। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है? तो उसमें आपको मतलब मंथ में ₹2,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हो जाएगी आपके ₹1,64,973 हो जाएँगे आपके। जो बैंक के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है, 6 से 7% बढ़ रही है, ठीक है? तो हमें बेनिफिट कितना हो रहा है? 12% का हो रहा है। तो हमें लाइफ में आगे फ्यूचर के लिए ये बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाकर
5,000 या 10,000, मान लीजिए कि 10,000 कर लेते हो, ठीक है? तो आपको जो 5 साल बाद जो भी आपको इंटरेस्ट 12% के हिसाब से जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा 8,24,864 और आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख। तो आपको इसमें टोटल कितना बेनिफिट हुआ? 2,24,864 आपको एक्स्ट्रा मिले। अब आप ऐसे नहीं कि 10,000, 20,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 30,000 जो भी आपके लिए बेनिफिट हो। आप इससे भी ज़्यादा अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो, आप 50,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मंथ के, अगर आपके लिए वो पॉसिबल है। दोस्तों एक यही ज़रिया है जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो और अपने आप को मिडिल क्लास से ऊपर उठा सकते हो। दुआ करते हैं कि सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट आपके माइंड में नहीं बचा है कि इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग क्या होता है और इससे कैसे इनकम बढ़ती है, ठीक है? अगर आपको किसी प्रकार का डाउट बचा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।